नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। आज हम इस अध्याय का पहला भाग करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पहले भाग में हम क्या जानने। इस भाग में हम जानेंगे खाद्य पदार्थ के बारे में और हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आखिर खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? ये किस प्रकार बनते हैं और इनसे लाभ क्या होता है? दरअसल ये जो सवाल है, ये सभी सवाल के जवाब इस अध्याय के आखिरी तक आपको समझ आ जाएंगे। फिर भी इसे थोड़ा समझने के लिए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या-क्या खाना खाया है। तो जो खाना उन्होंने खाया होगा वो आप लिखेंगे दाईं तरफ और उनका नाम आप लिखेंगे बाईं तरफ। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि आपको जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सूची बनानी है, जिसमें एक तरफ खाद्य पदार्थ होंगे, जैसे कि हो सकता है आपके दोस्त ने रोटी खाई हो या फिर रोटी के साथ कुछ तो होगा, सब्जी होगी या दाल होगी, हो सकता है वो चावल लेके आए हों। तो एक तरफ वो लिखना है और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि उसे बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या-क्या लगती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। रोटी को बनाने के लिए आटा लगता है और जल लगता है। वहीं दाल की बात करें तो दाल के लिए क्या लगता है? दाल के लिए एक तो कच्ची दाल चाहिए, साथ में जल चाहिए, उसमें नमक भी डालना पड़ता है, तेल भी लगता है, घी भी डलते हैं और मसाले भी डलते हैं क्योंकि दाल अच्छी बनानी है। अब चावल की बात करें तो उसमें सिर्फ कच्चे चावल और जल से काम चल जाता है क्योंकि चावल को तो सिर्फ उबालना होता है। तो ये एक काम है जो आप कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। पर इसे करने का फ़ायदा क्या है? इससे हमें पता क्या चल रहा है? दरअसल इससे हमें पता चल रहा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो अलग-अलग सामग्रियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं चावल का। चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होता है और साथ में जल चाहिए होता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जियां चाहिए होती हैं। पहले उन्हें काटते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, उसमें हमें मसाले भी डालने होते हैं, लाल मिर्च मसाला, हल्दी, अदरक, लहसुन इत्यादि, और उसके अंदर हम तेल डालते हैं। इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास एक स्वादिष्ट सी सब्जी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसके बाद क्या करना है? खाद्य पदार्थ तो हमें पता चल गया कि अलग-अलग तरीके से बनते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इनके जो स्रोत होते हैं, वो भी बहुत भिन्न-भिन्न होते हैं? उदाहरण के लिए जो दाल है और जो चावल है, वो हमें पौधों से मिलते हैं। दरअसल हमारे खाद्य पदार्थ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो हमें पौधों से ही मिलती हैं, परंतु सब पौधों से नहीं मिलता। उदाहरण के लिए अगर हम शहद की बात करें, तो शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। अब जो मधुमक्खियाँ हैं, वो शहद कैसे बनाती हैं? दरअसल जो मधुमक्खियाँ हैं, वो शहद को फूलों के रस से बनाती हैं। वो फूलों का रस लेकर आती हैं और उनका छत्ते में भंडारण करती हैं और उससे हमें मिलता है स्वादिष्ट मीठा शहद। इसके अलावा अगर हम उदाहरण लें, तो हम एक और उदाहरण ले सकते हैं दूध का। दूध हमें गाय से मिलता है, पौधों से नहीं मिलता। वहीं अंडे की बात करें तो अंडे हमें मुर्गियों से मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम मांस की बात करें तो मांस हमें हो सकता है बकरी से मिले, या फिर हम मुर्गों से भी मांस ले सकते हैं, या कुछ लोग तो खरगोश को भी खाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके स्रोत भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, जंतुओं के भोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं? अब इसका क्या मतलब है? दरअसल खाद्य पदार्थ तो अलग-अलग होते हैं, परंतु जितने भी जीव जंतु हैं
वो एक ही तरीके के खाद्य पदार्थ नहीं खाते। उदाहरण के लिए हम हिरन की बात करें तो वो घास खाती है। वहीं अगर हम शेर की बात करें तो शेर घास नहीं खाता, वो खरगोश को खाता है या ऐसे ही किसी छोटे जीव जंतु को खाता है। अब कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो घास भी खाते हैं और खरगोश भी खाते हैं। इसका मतलब कि वो पौधों को भी खाते हैं और वहीं मांस मछली को भी खाते हैं। उदाहरण के लिए एक कुत्ता, ये घर में जो खाना बनता है उन्हें भी खाता है, वहीं पर जो चिकन होता है यानी कि मांस, ये उसे भी खाता है। तो ये था हमारा पहला भाग। चलिए जान लेते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जहाँ पर हमने जाना कि खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न चीज़ों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद हमने जाना खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं, जहाँ पर हमने जाना कि खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, मधुमक्खी से भी मिलते हैं इत्यादि। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जंतु के बारे में कि आखिर जंतु क्या खाते हैं, और उसके साथ ही हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में। धन्यवाद।